मेरे प्रिय मित्रों, हमारे चैनल शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए देवराज इंद्र और उनके अस्त्र वज्र की कथा को लेकर आए हैं। इंद्रदेव हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण देवता हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही देखा है कि अन्य देवताओं जैसे शिव जी, विष्णु जी, हनुमान जी, माता रानी की तरह उनके मंदिर नहीं हैं और ना ही उनकी नियमित पूजा होती है। इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी पौराणिक कहानियां और कुछ अन्य कारण हैं। इंद्रदेव कौन हैं? इंद्रदेव स्वर्गलोक के राजा और देवताओं के अधिपति माने जाते हैं। वे वर्षा और वज्र के देवता हैं। उनका अस्त्र वज्र है और वाहन ऐरावत हाथी है। वेदों में इंद्रदेव का स्थान बहुत ऊंचा था, लेकिन पुराणों के समय तक आते आते उनकी पूजा कम हो गई। इसके पीछे की कहानियां इस प्रकार हैं। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। ये सबसे प्रचलित कहानी है जो बताती है कि धरती पर इंद्र की पूजा क्यों बंद हुई। द्वापर युग में वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा यज्ञ और पूजा करते थे ताकि अच्छी बारिश हो। जब बालकृष्ण ने ये देखा तो उन्होंने नंद बाबा और गांव वालों से कहा कि बारिश करना तो इंद्र का कर्तव्य है, वे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमारी गायों को चारा देता है और हमारी रक्षा करता है। कृष्ण की बात मानकर लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने अहंकार में ब्रज को डुबोने के लिए प्रलयकारी मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। इंद्र ने लगातार 7 दिन बारिश की, लेकिन वे कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से भगवान कृष्ण ने ये नियम बनाया कि अब से इंद्र की विशेष पूजा नहीं होगी, बल्कि गोवर्धन की पूजा होगी। गौतम ऋषि का इंद्रदेव को श्राप। ये कहानी इंद्र के चरित्र दोष को दर्शाती है, जिसके कारण उन्होंने अपनी पूजनीयता खो दी। एक बार इंद्रदेव गौतम ऋषि की सुंदर पत्नी अहिल्या पर मोहित हो गए। जब गौतम ऋषि सुबह स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश कर अहिल्या के साथ छल किया। जब असली गौतम ऋषि वापस आए और उन्होंने इंद्र को अपने रूप में देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुमने केवल अपनी काम वासना के लिए देवताओं के राजा होने की मर्यादा तोड़ी है, इसलिए तुम्हें सहस्राक्ष यानी 1000 योनियों वाला होने का रोग लग जाए। बाद में क्षमा मांगने पर इसे 1000 आंखों में बदल दिया गया। साथ ही ऋषि ने यह श्राप भी दिया कि पूरे संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। इसी श्राप के कारण धरती पर इंद्र के मंदिर नहीं बनाए जाते। धार्मिक दृष्टिकोण से एक और गहरा कारण ये है कि इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पद है। जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है या बहुत पुण्य कमा लेता है, वो अगले मनवंतर के लिए इंद्र बन जाता है। ये पद अस्थिर है और बदलता रहता है, और अक्सर इंद्र अपनी गद्दी बचाने के लिए असुरक्षा और ईर्ष्या से भरे रहते हैं, जैसे तपस्या करते ऋषियों की तपस्या भंग करना। इसलिए भक्त उनकी भक्ति करने के बजाय उन ईश्वरों की पूजा करते हैं जो इन सांसारिक पदों से ऊपर हैं। इंद्रदेव को आज भी यज्ञ में आहुति दी जाती है, क्योंकि वे वर्षा के देवता और दिशाओं के रक्षक हैं। लेकिन कृष्ण के प्रभाव और गौतम ऋषि के श्राप के कारण उनकी मूर्ति पूजा या मंदिर बनाने की परंपरा समाप्त हो गई। क्या आप जानते हैं कि इंद्रदेव का अस्त्र वज्र किससे और कौन से असुर को मारने के लिए बनाया गया था? इंद्रदेव को वज्र प्राप्त होने की कथा हिंदू पुराणों की एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावनात्मक कथा है, जो त्याग, धर्म और लोक कल्याण के आदर्श को प्रस्तुत करती है। ये कथा मुख्य रूप से ऋग्वेद, भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है। प्राचीन काल में वृत्रासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध न देवता कर सकेंगे, न असुर, न मानव, और ना ही किसी सामान्य अस्त्र से। इस वरदान के कारण वृत्रासुर अत्यंत बलशाली हो गया और उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर इंद्रदेव के नेतृत्व में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास सहायता के लिए गए। त्रिदेवों ने विचार करने के बाद बताया कि वृत्रासुर का अंत केवल एक विशेष अस्त्र से ही संभव है, ऐसा अस्त्र जो किसी महान तपस्वी की अस्थियों से निर्मित हो। ये सुनकर देवता असमंजस में पड़ गए, क्योंकि ऐसा त्याग कोई साधारण ऋषि नहीं कर सकता था। तभी सभी को महर्षि दधीची का स्मरण हुआ, जो अपने कठोर तप, ब्रह्म ज्ञान और महान त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। देवता ऋषि दधीची के आश्रम पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई।
उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनसे अपने शरीर का दान करने का अनुरोध किया ताकि उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जा सके। महर्षि दधीची ने बिना किसी संकोच के लोक कल्याण हेतु अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने पहले देवताओं से ये सुनिश्चित किया कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए और फिर योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऋषि दधीची की अस्थियां विश्वकर्मा को दी गईं, जिन्होंने उनसे एक अद्भुत और अजेय अस्त्र का निर्माण किया। ये अस्त्र वज्र कहलाया, जो बिजली के समान तेजस्वी, कठोर और अटूट था। वज्र केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि तपस्या, त्याग और धर्म की शक्ति का प्रतीक था। इसके बाद इंद्रदेव ने वज्र लेकर वृत्रासुर से भयंकर युद्ध किया। लंबे और भयानक संग्राम के बाद अंततः इंद्रदेव ने वज्र से वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर का अंत होते ही देवताओं ने पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि त्याग, सेवा और धर्म में निहित होती है। महर्षि दधीची का बलिदान भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च त्याग का प्रतीक माना जाता है और इंद्रदेव का वज्र आज भी साहस और धर्म रक्षा का प्रतीक है। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल शिवम डिवाइन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।